तो ये हमारा एमपी बोर्ड का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का सेट सेकंड है, जिसमें चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक के चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसमें आपका 6 चैप्टर हेलो एल्केन हेलोअरीन, 7th चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद आपका 8th चैप्टर कीटोन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन एंड बायोमोलिक्यूल। आपको पांचों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए परफेक्ट है। आपको सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन आपके सेट में है, वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क ब्राउन एंड ब्लैक बॉटल्स, मतलब क्लोरोफॉर्म को क्यों हम ब्लैक और ब्राउन बॉटल्स में रखते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म का क्या ना हो जाए बेटा, ऑक्सीडेशन ना हो जाए। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस को आपको इसमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंडमेयर रिएक्शन है, आपको नेक्स्ट सेंडमेयर रिएक्शन लिखनी है विद एग्जांपल, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर वाई प्योर फिनॉल इज कलरलेस सॉलिड बट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है फिनॉल की, कि फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, तो वो रिएक्शन और उसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन टॉलेन रिएजेंट्स, टॉलेन रिएजेंट्स क्या है उसके बारे में लिखना है, टॉलेन अभिकर्मक क्या है। एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन विद एग्जांपल, ये आपको एल्डोल संघनन लिखना है। मैं हिंदी में भी बताती जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैम आपने इंग्लिश में पूरा पीडीएफ बना दिया है, इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रही हैं आप, तो हमें एक्सप्लेन नहीं समझ नहीं आ रहा हमें। तो यहाँ पे आपको कैनिज़ारो रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, वो अच्छे से करनी है। अब प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना है, ठीक है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन प्रोटीन बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में से, है ना। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं हमारे, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और एक और चीज़ क्या मिलाते हैं हम उसमें, बेसिस मिलाते हैं ना। तो ये 3 चीज़ों से बनते हैं, तो इन्हीं की बेसिस पे आपको डिफाइन करके लिखना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या है। इसके बाद अमोनियोलाइसिस, ये किस चैप्टर के हैं आपके, एमीन चैप्टर के। उसके बाद ग्रेवियल पैथेलामाइड रिएक्शन, ये भी आपकी किस चैप्टर की है, एमीन चैप्टर की। बाय एनिलीन, एनिलीन इज बीकर बेस देन साइक्लोहेक्सिल एमीन, तो एनिलीन बीकर बेस क्यों है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। राइट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, सीधी सी बात, यहाँ पे डीएनए और आरएनए में आपको डिफरेंस लिखना है। इसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन में डिफरेंस लिखने हैं। फिर आपको लिखना है 666 लिंडेन, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनेगा उसका रिएक्शन लिखना है और उसके यूजेस लिखने हैं एग्रीकल्चर में। कैसे बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन के क्लोरीनेशन से। उसके बाद व्हाट इज फ्रीऑन, एक्सप्लेन इट्स प्रिपरेशन एंड यूज इन एग्रीकल्चर। फिनॉल के आपको यूजेस लिखने हैं, कैसे फिनॉल बनेगा उसकी सारी प्रिपरेशन। राइट डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस। राइट डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस लिखने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एसिटिक डिहाइड्रेशन एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का आपको मैकेनिज्म यहाँ पे लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन और बेंजोइन संघनन लिखना है, बेंजोइन कंडेंसेशन। एक्सप्लेन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसमें जो सरसों के तेल वाली स्मेल वाली जो रिएक्शन है वो आपको लिखनी है और कार्बोलैमिन रिएक्शन लिखना है, जिससे आपका क्या बनता है, फेनिलाइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर क्विक विनेगर मेथड, उस कैसे बनता है क्विक विनेगर मेथड में, है ना, उसका डायग्राम, ये सारी चीज़ें करनी है। एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, SN1 SN2। इसके बाद एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरो बेंजीन की रिएक्शंस लिखनी है आपको, कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। उसके बाद राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कौन सा, रोजनमुंड, कॉल्वे श्मिट, और क्यों हेलो एल्किन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलो अरीन्स से। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कि भाई फिनॉल को हीट करेंगे जिंक पाउडर से तो क्या रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। फिर व्हाट इज विलियमसन कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस, इसका डायग्राम और इसका आपको एक्सप्लेन करना है रिएक्शन को, ठीक है। इसी के और में क्या करना है, क्विक विनेगर मेथड की रिएक्शन और डायग्राम और प्रोसेस लिखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन गटरमैन, अच्छा ये जो रिएक्शन है ये आपको करनी है, इनके हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम होते हैं तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गटरमैन रिएक्शन लिखनी है, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, डाई एजोटेशन, ठीक है, ये रिएक्शंस आपको लिखनी है। इसके और में जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे आपको यूजेस लिखने हैं, किसके, DDT, BHC, फ्रीऑन, CCl4, मिथिलीन डाइक्लोराइड। अच्छा यूजेस हर बार आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दो यूजेस आप याद करके ज़रूर जाएं। इसी के साथ साथ जैसे जो आपके चैप्टर्स के नेम है, जैसे कि अल्कोहल है तो अल्कोहल की यूजेस, फिनॉल है तो फिनॉल की यूजेस, कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके यूजेस, है ना। आपका हेलो एल्केन हेलोअरीन है तो उनके यूजेस, ये तो वही कंपाउंड है हेलो एल्केन और हेलोअरीन के चैप्टर वाले। इसी के साथ आपका
एल्डिहाइड के यूजेस, इन सभी के यूजेस आपको अच्छे से करने हैं। फेलिंग सॉल्यूशन विद इक्वेशन अगले क्वेश्चन में। यूरोट्रोपिन कैसे बनता है ना, ये आपका 8 चैप्टर का क्वेश्चन। टॉलिन रिएजेंट सिल्वर मिलर टेस्ट कैसे बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी एंड यूजेस। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्सीडेशन किसका, क्लोरोफॉर्म की आपको रिएक्शन लिखनी है। ऑक्सीडेशन एजी पाउडर के साथ रिएक्शन, नाइट्रेशन लिखना है, कंडेंसेशन लिखना है, राइमर टाइमर और कार्बोलेमीन रिएक्शन। इस हिसाब से आपका दूसरा सेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेट आपको बहुत अच्छे से करना है, सभी क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। और आपको जैसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चाहिए तो उनके शॉर्ट्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप वहाँ से उनको देख के पढ़ सकते हैं। थैंक यू।